वैसे तो हर दिन ही खूबसूरत होता है, पर ये कुछ दिन होते हैं जिस दिन आप अपने मन के अंदर थोड़ा सा और एक होता है ना प्रण ले लिया कि भगत सिंह ने जो रास्ता दिखाया कि पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत है कि वो पढ़ाई लिखाई में समय देके अपनी तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। जो जितना तार्किक होगा ना वो उतना ज़्यादा ज़िंदगी में खुश रह सकता है। जो लोग सिर्फ किसी की कही बात को फॉलो करते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ते। हर चीज़ का कारण खुद को पता हो, आपकी आत्मा आपका मन जानता हो कि कोई चीज़ सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। और बौद्धिक क्षमता का विकास तभी हो सकता है जब हम तर्कशील बने, जब हमें हर चीज़ के पीछे के कारण का मान हो, पता हो कि भाई इसके पीछे ये कारण है। तो भगत सिंह जैसे लोगों ने भी उस टाइम पे यही संदेश दिया था। देखो जीवन तो कुछ भी नहीं जिया, 23 साल 24 साल क्या उम्र होती है, लेकिन उतने जीवन को भी हम कहें तो एक विराट स्वरूप था उनका। आज कितने साल बीत गए, आज 2024 आ गया, अब 2031 भी आ ही जाएगा और 6-7 सालों में 100 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो बातें आज तक जिंदा हैं। कारण उन्होंने कहा था ना कि इंसान मर जाते हैं पर विचार हमेशा चलते रहते हैं। जैसे हमारे टीचर्स ने हमें ये बातें बताई, ऐसे हम तुम्हें ये बातें बताते हैं। कल को तुम में से न जाने कितने लोग इन विचारों को और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, और वो लोग चाहे शहीद हो गए लेकिन उनके विचार धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस भारत के समाज में आगे तक बढ़ाते रहेंगे। और इस विचार में पहले खुद खरे उतरेंगे कि अपने टाइम को बर्बाद ना करें, खूब पढ़ें लिखें, तर्क शक्ति का विकास करें और दुनिया में क्या हो रहा है, समकालीन विश्व कैसे चल रहा है, हिस्ट्री कैसे इंसान के जीवन को प्रभावित करती है, पॉलिटिकल सिस्टम की समझ होना क्यों ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स कैसे दुनिया में ट्रेवल करती है, कैसे बाज़ारों पे नियंत्रण किया जाता है, कैसे कुछ लोग पूंजीवादी जो व्यवस्था के अंग हैं पूंजीपति हैं, कैसे वो समाज को अपने चंगुल में फंसाने के काम करते हैं, और कैसे सरकारें उनके साथ मिलकर काम करती हैं या उनके विरोध में नीतियाँ बनाती हैं। ये समझ होगी तो हम सरकार की नीतियों का भी सही तरीके से सही शब्दों में विरोध कर पाएंगे या उनके साथ अपनी बात हाँ में हाँ मिला के कह पाएंगे। सिर्फ किसी की अंधभक्ति करना, चाहे वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी एक लीडर हो, तो ये गलत है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, साइंटिफिक अप्रोच तो होनी ही चाहिए। जिस बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं है, वो हमेशा पिछड़ा रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये सब्जेक्ट्स बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि सब चीज़ें मिलके ही दिमाग का विकास कर सकती हैं। बिना मैथ्स पढ़े दिमाग खुल नहीं सकता। मैथ्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना, भाषा पढ़ना, ये सब तुम्हें इंसान की श्रेणी में लाएगा। इसलिए खूब पढ़ा करो, दिन रात मेहनत करो। ये जो आपकी पढ़ाई है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है बहुत ज़रूरी है, नौकरी लगे बिना हमारा काम चलेगा नहीं। एक आम परिवार में बिना पैसे के सिर्फ भाषणबाजी से, मेरी इन बातों से किसी के घर का चूल्हा नहीं जलना। लेकिन बेटा जब वो नौकरी मिल जाए तो भी उसके आगे भी बहुत लंबी ज़िंदगी है। अच्छा इंसान कैसे बन के रहेंगे, जहाँ हैं जिस पोस्ट पे हैं वहाँ बेस्ट कैसे देंगे, तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब तुम्हारे अंदर ये अच्छे संस्कार होंगे कि हम जहाँ रहेंगे देश का हित करेंगे और उस पोस्ट पे बैठ के अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं, चाहे हम ग्रुप सी लगें, डी लगें, ए लगें, बी लगें, हम टीचर बन जाएं, क्लर्क बन जाएं, कहीं किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, अपना बेस्ट करके देना ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। एक सफाई करने वाले की भी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना एक काम कर रहा है, लेकिन उस तक भी ये बात पहुँचे। जैसे एजुकेशन यही तो होती है कि सबसे निचले तबके को भी पता हो कि मेरे भी काम का महत्व है। विदेशों में सिस्टम इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि वहाँ लोग कामचोरी नहीं करते। वहाँ कोई डॉक्टर है ना तो वो डॉक्टर अपने काम को ये सोच के करता है कि मुझे अपने व्यवहार में, अपने काम में एक्सीलेंस तक चीज़ों को करके दिखाना है। यही सेम काम वहाँ ग्रुप डी भी सोचता है। इसीलिए विदेशों में किसी चपरासी में, डॉक्टर में, प्लम्बर में, टीचर में जब वो सोसाइटी में बाहर जाते हैं तो डिफरेंस नहीं है। विदेशी कल्चर में ना, जैसे हमारे यहाँ है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर साहब है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जब कहीं इकट्ठे मिलते हैं तो एक प्लम्बर एक डॉक्टर से बात करता है तो मिस्टर और उसके नाम के साथ संबोधित करता है, और सेम यही काम डॉक्टर भी करता है कि वो उस प्लम्बर को मिस्टर और उसके नाम के साथ संबोधित करेगा। कारण वो ये मानते हैं कि काम अपनी जगह, जब काम से हम बाहर हैं तो हम सब इंसान हैं।
इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक छोटी सी अचीवमेंट मिल गई तो वो सिर पे इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने नाम के आगे जी लगा के बात करता है, जो अपने बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मानवता पहली चीज़ है, जीवन में आनंदित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इस टाइम की नीड को पहचानो। तो ये तुम्हारा टाइम है खूब पढ़ने का, लिखने का, ज़िंदगी को समझने का, और हमेशा बेटा अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ना काम के साथ गड़बड़ करना, जो काम तुम्हें सौंपा गया उसको अपना बेस्ट देके पूरा करना, और ना ही रिश्तों में गड़बड़ करना। जो लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं और जो रिश्तों में ईमानदारी निभाते हैं, आप देखना लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में भी उनकी नैया अपने आप पार उतर जाती है। और जो काम के साथ चीटिंग करता है और जो रिश्तों में चीटिंग करता है, वो बहुत लंबे टाइम तक कभी खुश नहीं रह पाता। तो अपनी ज़िंदगी का ये बना लो कि भैया हम काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। तुम्हारा काम है पढ़ना, इस पढ़ाई में चीटिंग मत करो। चीटिंग तुम किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। तुम क्या करोगे, तुम सोच रहे हो मैं फ़ोन देख रहा हूँ, टीचर को पता नहीं चल रहा। कई बार पीछे से शिकायत आती है, कोई वहाँ कोने में फ़ोन चला रहा है। बेटा ये चीटिंग अपने मन में रखो कि तुम अपने साथ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ। माँ बाप के साथ भी चीटिंग नहीं है, सबने एक दिन अलग हो जाना है। आज से 10-20 साल बाद तुम में से कोई माँ बाप की ये नहीं होगी जिम्मेदारी। उनको बस ये करना है कि कुछ साल तुम्हें और थोड़ी सी रोटी पानी का और घर के में जो छत मिली है इसका जुगाड़ करके देना है। जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये अपने दिमाग को खोल के सोचो कि गड़बड़ अपने साथ कर रहे हो, तो कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार रहो। जिस काम में लग गए कि मुझे ये करके दिखाना है, तो फिर इस हद तक उस काम में लगे रहो कि बस दूसरी चीज़ तुम्हें दिखाई ना दे। जो बच्चा ईमानदार रहेगा, मेहनत करेगा, एक दिन किस्मत, नियति, मुकद्दर, भाग्य जिसको हम कह देते हैं, ये सब साथ चलेगा। और भगवान बिल्कुल नहीं कहते कि सुबह शाम मेरे मंदिर में आके घंटी बजाओ या नमस्ते करो। वो कहते हैं अपना कर्म कर लो। जिस इंसान में ईमानदारी है, जो चोरी नहीं करता, जो गलत काम नहीं करता, चाहे वो ईश्वर को याद ना भी करे, अपने काम के प्रति 100% डेडिकेटेड है, समर्पित है, तो ईश्वर उसका हमेशा भला अपने आप करेंगे। ये किस्मत के रास्ते अपने आप खुलते हैं उन लोगों के लिए जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी घटिया काम करता हूँ, बस सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाके नमस्ते कर दी और दिया बाती जला दी, तो इससे बेटा फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर सब देखता है। जो अच्छे काम करेगा उसके रास्ते अपने आप क्लियर होंगे, जो गड़बड़ करेगा उसके रास्ते क्लियर तो छोड़ो, वो रुकावटें आगे जाके इतनी आएंगी कि ज़िंदगी हेल लगने लगेगी। तो ये तुम्हारा टाइम है पढ़ने, लिखने, मेहनत करने का। ईमानदारी का गुण अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लो, तब फिर आगे अपने आप बढ़ जाओगे। ऑल द बेस्ट बेटा।